हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालय के बारे में। वैसे तो जो हिमालय का इंट्रोडक्शन पार्ट है हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम हिमालय के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही काम की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैप बना लेंगे भारत का। तो उत्तर भारत का मैप है, हम पढ़ने वाले हैं हिमालय। तो हम क्या करेंगे, एक मैप बना लेंगे सबसे पहले। तो भारत का मैप इस तरह से करके इस तरह से हमारा मैप बन रहा है। ये हमने उत्तर भारत का मैप बना लिया है इस तरह से। तो इस तरह से हमने भारत का मैप बना लिया, एक उत्तर भारत का मैप। यहाँ पर से हम थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं मैप, जिससे कि नक्शा हमारा बेहतरीन दिखाई दे। जब नक्शा हमारा अच्छा बनता है तो थोड़ा देखने में भी, जो समझने में अच्छा लगता है, बढ़िया समझ में आता है। तो अब हम बनाते हैं। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे, जो हिमालय है वो 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, जिसमें कि सबसे ऊपर की महान हिमालय, और बीच में लघु हिमालय, और सबसे नीचे शिवालिक। और जो हिमालय के जो उत्तर में है, जो कि यहाँ पर क्षेत्र में फैला हुआ है, उसका नाम है ट्रांस हिमालय। तो इस तरह से इन पर बात कर ली थी। अब जो है, जो पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था, उसके बाद जो है महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, और उसके बाद शिवालिक। तो इस तरह से जो हमारा महान हिमालय था, वो यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। तो यहाँ पर नंगा पर्वत है एक। यहाँ पर नंगा पर्वत से लेकर हिमालय इस तरह से। यहाँ पर एक पर्वत है नामचा बरवा, यहाँ पर नामचा बरवा है, नामचा बरवा। तो यहाँ तक ये जो महान हिमालय ये फैला हुआ है, और इसमें जो है बीच बीच में जो महान हिमालय है, इसमें कुछ चोटियां हैं। और जो ये महान हिमालय है, जो ये महान हिमालय है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 किलोमीटर है। यानी कि कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन ओवरऑल सबका औसत निकाला जाए तो ये 6000 किलोमीटर, 6000 जो है मीटर है, यानी कि 6000 मीटर इसकी ये जो औसत ऊंचाई है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो हिमालय की औसत ऊंचाई, महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8850 यानी कि 8850 मीटर।
तो इस तरह से जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि यहाँ पर है। चल मैं लिख ही देता हूँ इसे, सबसे ऊंची चोटी। अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं इसे, अपनी जो है नोट्स वगैरह में या कॉपी वगैरह में लिख लेना, जिससे कि चीज़ें याद रहती हैं। तो सबसे ऊंची चोटी महान हिमालय की वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये भारत की ना होकर ये विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि जब हमने विश्व की ये सबसे ऊंची चोटी है, तो ये भारत की भी जो है, भारत में जो है ना, ये इसे जो है ना हम भारत की सबसे ऊंची चोटी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये नेपाल में स्थित है, लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ तक कि ये विश्व में भी सबसे ऊंची है, यानी कि इससे ऊंची चोटी अभी तक विश्व में कोई नहीं है। तो इस तरह से सबसे ऊंची चोटी होगी हिमालय की। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो K2, जो कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर हमारे काराकोरम श्रेणी में जो ट्रांस हिमालय था उसमें जो श्रेणी थी काराकोरम सबसे उत्तर में, यहाँ पर ये थी K2, एक K2 थी। और ये क्या थी, ये थी भारत की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन जो भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, जो कि नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है, जो कि मैं अभी आपको दर्शाने वाला हूँ इन चीजों को। पहले मैं इसकी जो महान हिमालय की जो मुख्य जो चोटियां हैं उन्हें बता देता हूँ कौन सी कहाँ पर है। तो इसकी एक चोटी है जिसका नाम है नंदा देवी, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो जो इसकी चोटी है यहाँ पर, वो यहाँ पर उत्तराखंड है। ये पूरा महान हिमालय यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ये एक लाइन बना दी है मैंने, लेकिन ये हिमालय जो ये फैला हुआ है इसमें सब में, ये जो हिमालय फैला हुआ है ये सब हिमालय है। इस तरह से लगा के महान हिमालय। तो इसमें कई सारी चोटियां हैं, जैसे कि एक चोटी है यहाँ पर जिसका नाम है, ये मैंने चोटी का ये सिंबल बना दिया। इस चोटी का नाम है नंदा देवी, और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो ये नंदा देवी है। और ये उत्तराखंड में है, यानी कि यूके। लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में इसे। एक नंदा देवी हो गई, और क्या है, और इसकी नेपाल में मुख्य जो चोटियां हैं वो 4 चोटियां हैं, जिसमें कि पहली है यहाँ पर जिसका नाम है, एक चोटी है यहाँ पर, ये भी हिमालय ही है यहाँ पर। इस तरह से एक चोटी यहाँ पर है, इसका नाम है धौलागिरी। ये धौलागिरी चोटी है। धौलागिरी चोटी होगी। और एक यहाँ पर, इसके यहाँ पर चोटी है, इस चोटी का नाम है अन्नपूर्णा। तो ये अन्नपूर्णा चोटी है। अन्नपूर्णा हो गई। और इसके साइड में एक और चोटी है जिसका नाम है मानाशालू, लेकिन आप उसे याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वो यहाँ पर स्थित है, लेकिन मैं मुख्य बता देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट है। एवरेस्ट लिख देता हूँ मैंने, पूरा नाम तो यहाँ पर लिख दिया, एवरेस्ट।
और यहाँ पर एक यहाँ पर चोटी है, ये है मकालू। यहाँ पर है मकालू और यहाँ पर ये मानसालू। चलो मैं इसे भी लिख देता हूँ, ये मानसालू चोटी है यहाँ पर। जो ये मानसालू चोटी अलग है और मकालू चोटी अलग है। और इसके बाद एक चोटी है कंचनजंगा। जो कंचनजंगा जो मैंने अभी बताई थी वो यहाँ पर स्थित है, जो यहाँ पर सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। लेकिन मुख्यतः क्या है कि इसका जो ज्यादा विस्तार है वो सिक्किम में है, तो इसलिए इसे हम अपने सिक्किम में काउंट करते हैं, अपने भारत के सिक्किम में काउंट करते हैं। तो इसका नाम है कंचनजंगा। यहाँ पर लिख देता हूँ कंचनजंगा। ये एक चोटी है जो कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है, इस तरह से। अब ये चोटी हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ, अब मैं इन्हें जो है मिटा देता हूँ और बात करता हूँ मैं जो लघु हिमालय। तो इसकी हमने मुख्य बातें जान ली कि जो महान हिमालय है उसमें जो है उसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है और ये सबसे उत्तर में स्थित है 3 श्रेणियों में, जो महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय भी कहते हैं उसे, मध्य हिमालय को, और नीचे शिवालिक। ठीक है ना। तो इस तरह से अब मैं इसे मिटा देता हूँ और यहाँ पर बनाता हूँ अब जो नेपाल की मैं सीमा बना देता हूँ पूरी अच्छे से। इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा ये। लो, ये सीमा बन गई नेपाल की। मैं बना देता हूँ जो मध्य हिमालय है वो क्या है कि छोटी छोटी श्रेणियों में बटा हुआ है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो उसमें क्या था, जो छोटी छोटी श्रेणियों में बटा हुआ है जिसमें कि कई सारी श्रेणियां हैं और इन श्रेणियों का जो निर्माण हुआ है वो नदियों के कारण हुआ। तो नदियों के कटान के कारण जो नदियों ने इसे, जो लघु हिमालय था, तो इसे जो काट कर जो है ना बीच बीच में से काट दिया। तो इससे कटने से क्या हुआ कि ये छोटी छोटी श्रेणियों में बढ़ गया है, यानी कि जैसे ऊपर लगातार होता है इस तरह से न होकर ये श्रेणियों में बढ़ गया है। जैसे यहाँ पर एक श्रेणी बन गई इस तरह से श्रेणी बन गई एक, और एक श्रेणी यहाँ पर बन गई। इस तरह से छोटी छोटी श्रेणियां बन गई है इस तरह से। और यहाँ पर ये श्रेणी बन गई इस तरह से। तो ये छोटी छोटी ये श्रेणियां बन गई और ये श्रेणियों के नाम क्या क्या हैं, जैसे कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में श्रेणी है, इस श्रेणी का नाम है, जो इसे कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी, जो कि लघु हिमालय का भाग है। जो कश्मीर में लघु हिमालय का जो भाग है उसे पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। तो ये हो गई पीर पंजाल श्रेणी। तो इस तरह से ये लाल से बना देता हूँ, इससे थोड़ा अच्छे से दिखेगा श्रेणियाँ। तो ये है पीर पंजाल श्रेणी। ये कहाँ पर है, कश्मीर में, पीर पंजाल श्रेणी।
और ये J&K यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो ये श्रेणी है इसका नाम है धौलाधर श्रेणी, या और ये हिमाचल में स्थित है इसलिए इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। तो ये धौलाधर श्रेणी है सेकंड नंबर की, ये धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी, और ये कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल में। और इसके बाद ये श्रेणी है अगली, ये है मसूरी श्रेणी, और ये उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर ये मसूरी श्रेणी, ये मसूरी श्रेणी, ये मसूरी श्रेणी हो गई। और ये उत्तराखंड में स्थित है। यूके, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं उत्तराखंड की, यूके। तो इस तरह से ये हो गई मसूरी श्रेणी। और इसके बाद जो ये नेपाल में श्रेणी फैली हुई है इसका नाम है महाभारत श्रेणी। तो ये महाभारत श्रेणी नेपाल में फैली हुई है, यहाँ पर महाभारत। तो इस तरह से ये हमारी श्रेणियां हो गई। अब क्या है कि जो ये लघु हिमालय है और ये लघु महान हिमालय और जो ये श्रेणियां हैं लघु हिमालय, इनके बीच में कुछ घाटियां हैं। अब उनके बारे में भी जो है बात कर लेते हैं। और जो ये लघु हिमालय है ना, तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 4500 मीटर है। तो जो लघु हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई, यहाँ को लिख देता हूं मैं, लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, इसकी तो जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है वो 4500 मीटर है। और जो महान हिमालय था उसकी कितनी थी? 6000 मीटर। तो इस तरह से इसकी 4500 मीटर है। अब क्या है, इनके बीच में जो है घाटियां बनी हुई है। से यहाँ पर इसे मैं मिटा देता हूं यहाँ पर। तो इस तरह से ये महान हिमालय। अब क्या है, जो ये पीर पंजाल श्रेणी है और जो महान हिमालय है, ये यहाँ से महान हिमालय है, तो इनके बीच में एक घाटी क्षेत्र है जिसका नाम है कश्मीर घाटी। तो जो इसके बीच का घाटी क्षेत्र है उसे कश्मीर घाटी कहते हैं। यहाँ पर ये कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी क्षेत्र है। अब जो यहाँ पर जो ये श्रेणी है पीर पंजाल, इसके जो उत्तर में यहाँ पर जो क्षेत्र है वो श्रीनगर है, और इसके जो दक्षिण में है वो है जम्मू। ये श्रेणी थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी लेकिन अब नीचे लिखी गई, तो इसे यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि ये जो है ये यहाँ तक ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। चलो मैं इससे ऊपर ही लिख देता हूँ, वरना जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। इस तरह से तो ये जो श्रेणी है यहाँ पर, ये जो है कश्मीर घाटी है, जो यहाँ पर ये महान हिमालय, इस तरह से। तो ये जो क्षेत्र है ये घाटी है, ये कश्मीर घाटी है। और जो इस श्रेणी के उत्तर में स्थित है वो है श्रीनगर, और जो दक्षिण में स्थित है वो है जम्मू। तो यहाँ पर ये श्रीनगर स्थित है, इसे भी साफ कर लेता हूं मैं। जो इसके यहाँ पर स्थित है वो है श्रीनगर।
यहाँ पर है ये श्रीनगर। यहाँ पर स्थित है जम्मू। अब क्या है, जो श्रीनगर और जम्मू को एक दर्रा जोड़ता है आपस में, और जो कि पीर पंजाल श्रेणी से ही होकर जाता है। तो यहाँ पर एक दर्रा है, यहाँ पर एक दर्रा है, यहाँ पर जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। तो इस जो दर्रे का नाम है वो है यहाँ पर बनिहाल दर्रा। तो यहाँ पर ये दर्रा क्या करता है कि श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। और जो यहाँ पर जो डल झील और वुलर झील और जो श्रीनगर है वो इसी कश्मीर घाटी में स्थित है। ये तीनों क्षेत्र जो है कश्मीर घाटी में स्थित है। और यहाँ पर जो है जो लघु हिमालय, इस पर जो है साल भर बर्फ नहीं रहती है। तो क्या होता है कि यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। और जो यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। यानी कि जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, इस तरह से ये गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो इन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसका नाम है जैसे शीतोष्ण घास के मैदान, उन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसमें गुलमर्ग, सोनमर्ग, इस तरह से सोनमर्ग और गुलमर्ग, घास के मैदान हो गए क्षेत्र शीतोष्ण घास के। तो ये बात हो गई इसकी, हमने बात कर ली जो पीर पंजाल श्रेणी है इसकी। अब इससे आगे बात करते हैं, अगली श्रेणी है धौलाधर श्रेणी। अब जिस तरह से यहाँ पर जो पीर पंजाल श्रेणी और महान हिमालय है इसके बीच में घाटी क्षेत्र था, इसी तरह से जो ये हिमाचल श्रेणी या धौलाधर श्रेणी के बीच में भी एक घाटी क्षेत्र है जिसका नाम है कुल्लू कांगड़ा घाटी। तो इनके बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं कुल्लू कांगड़ा घाटी। तो इस तरह से अब मैं इसे साफ कर देता हूँ, जो है 1 मिनट, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, भर गया, तो इसलिए यहाँ से तो यहाँ पर जो क्षेत्र है ये, यहाँ पर ये कुल्लू कांगड़ा घाटी, यहाँ पर ये कुल्लू कांगड़ा घाटी है। और क्या है, जो ये धौलाधर श्रेणी है यहाँ पर जो है कई सारे प्रमुख हिल स्टेशन हैं, जैसे शिमला, मनाली। और इन हिल स्टेशनों पर क्या है कि यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक जलवायु पाई जाती है। कहते हैं कि जिन्हें जो है सांस की प्रॉब्लम होती है वगैरह, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो यहाँ की जलवायु इतनी स्वच्छ है कि वहाँ पर जाने के बाद वो स्वतः ही स्वस्थ हो जाते हैं। तो यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। तो इस तरह से ये बात हो गई कुल्लू कांगड़ा घाटी। और इसमें हमने जो है हिल स्टेशन देख लिए प्रमुख, शिमला, मनाली और डलहौजी हिल स्टेशन। इस तरह से यहाँ पर इस तरह मैं लिख भी देता हूँ ना, यहाँ पर जो है हिल स्टेशन है जो धौलाधर श्रेणी है इसके पास में, इनके नाम है हिल स्टेशन। मैं चल लिख देता हूँ इसके से समझ जाना, हिल स्टेशन। चलो मैं लिख ही देता हूँ इसे पूरा, हिल स्टेशन। जैसे कि यहाँ पर शिमला, मनाली
और डलहौजी हिल स्टेशन है, और यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक जलवायु पाई जाती है। इससे आगे बात करते हैं, इससे आगे है मसूरी श्रेणी। अब ये मसूरी श्रेणी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, और जो यहाँ पर जो मसूरी श्रेणी है इस पर भी जो है कई सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे क्या नैनीताल हुआ, रानीखेत हुआ, अल्मोड़ा हुआ, और इस तरह से अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, और मसूरी हो गया जो फेमस है मसूरी, जहाँ पर कि यूपीएससी के जो है ट्रेनिंग होती है इस तरह से। तो यहाँ पर ये मसूरी श्रेणी हो गई। और क्या है कि जो ये मसूरी श्रेणी है ना, इस पर भी जो है शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें बुग्याल व पयाल कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, देखिए जो मसूरी श्रेणी है यहाँ पर हिल स्टेशन जो पाए जाते हैं HL स्टेशन, ठीक है ना, साफ समझ जाना से ये हिल स्टेशन। तो इस तरह से यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा और मसूरी। तो ये यहाँ पर हिल स्टेशन है। और यहाँ पर जो शीतोष्ण घास के मैदान है, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, ये शीतोष्ण है, यहाँ पर जो है बर्फ पड़ती रहती है अधिकतर, लेकिन पूरे साल नहीं रहती है, जो ये मध्य हिमालय है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि शीतोष्ण घास के मैदान, घास जमने लगती है और ये यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान बन जाते हैं। जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनका नाम है, यहाँ पर इनके नाम है बुग्याल। ये यहाँ के क्षेत्रीय नाम है बुग्याल व पयाल, तो इन्हें इन नामों से जाना जाता है। मसूरी श्रेणी हो गई। अब एक अगली श्रेणी हमारी है महाभारत श्रेणी, ये जो कि नेपाल में स्थित है। तो क्या है कि जो इनके बीच में भी एक घाटी क्षेत्र है जिसे कहते हैं काठमांडू जो है घाटी। तो जो महान हिमालय और महाभारत के बीच में, इसके बीच में एक घाटी क्षेत्र है जिसका नाम है काठमांडू घाटी। तो इनके बीच में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस तरह से क्षेत्र बना देता हूँ, और इसे कहाँ को लिखूँ मैं, यहाँ पर इसे साफ करके यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है काठमांडू घाटी। तो इस तरह से ये हो गया, जो है महान हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया। अब जो शिवालिक है उसके बारे में क्या है कि उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसमें बात करेंगे तो क्या है वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और जो है अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे, इन वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।